हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का। और इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई के 4 शिफ्ट का सॉल्यूशन कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है और ये करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये खोजना है। ऑल द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। सभी वर्कर्स ने स्ट्राइक को जो है कॉल ऑफ कर दिया, मतलब स्थगित कर देना। एक वर्ड होता है कॉल ऑफ, CALLOFF होता है, OFF। कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, स्थगित करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर है। कॉल ऑफ, OF ऑफ नहीं होना चाहिए, कॉल ऑफ होना चाहिए, OFF ऑफ, जो कि यहाँ पर है, ये सही है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, हमें खोजना है। दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट दियर बिजनेस विदाउट डिले। उन लोगों ने निश्चय किया है, निर्णय किया है कि अपने बिजनेस को जो है बिना किसी देरी के क्या करने के लिए, विंड आउट कर देने के लिए। विंड आउट नहीं होता है, विंड आउट मतलब यहाँ पर समाप्त, मतलब बंद कर देना, अपने बिजनेस को बंद कर देने की बात हो रहा है। तो यहाँ पर होना चाहिए विंड अप, यहाँ होना चाहिए विंड अप। तो एरर किस पार्ट में है, विंड आउट के बदले यहाँ पर विंड अप होना चाहिए, पहले ये वाला होगा। इसका मतलब होता है, विंड अप का मतलब होता है बंद कर देना, बंद कर देना, या नहीं तो ठप करना। किसी चीज़ को परमानेंटली जब बंद कर देते हैं तो वो ठप कर देना होता है। दोनों इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर, हमें ढूंढना है। ही ऑर्गेनाइजेज ए चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हीज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट। वह ऑर्गेनाइज करता है एक चिल्ड्रन फेयर को हर एक साल, और उसके दोस्त भी आते हैं उसे अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हीज़ फ्रेंड्स। हीज़ फ्रेंड्स क्या है, हीज़ फ्रेंड्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो उसके साथ यहाँ पर वर्ब 5 नहीं, यहाँ पर वर्ब 1 होना चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए कम, यहाँ पर आना चाहिए कम, ये सही है। तो थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसे करेक्टली रिप्लेस करना है। समीता आस्क्ड आउट ए फेवर ऑफ गोइंग अर्ली टुडे। समीता ने पूछा जल्दी जाने के लिए, आज जल्दी जाने के लिए उन्होंने पूछा। तो यहाँ पर आज आउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आस्क फॉर। क्या होना चाहिए, आस्क फॉर। इसका मतलब होता है पूछना, आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना। ठीक, ठीक है यहाँ पर। और जो आस्क आउट है इसका मतलब होता है टू इनवाइट समबडी टू गो आउट विथ यू। इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ, मैं उसमें बता देता हूँ। आस्क कौन सा एक वर्ड था, आस्क आउट, आस्क आफ्टर, आस्क आउट और आस्क आफ्टर था ना। आस्क आउट हैं, आस्क आउट, आस्क आउट। आस्क आउट का मतलब होता है किसी को साथ चलने के लिए, साथ चलने के लिए आमंत्रित करना, आमंत्रित करना, आमंत्रित करना। ठीक है, दूसरा एक वर्ड है आस्क आफ्टर। इसका मतलब क्या होता है, आस्क आफ्टर का मतलब होता है आस्क, आस्क आफ्टर। इसका मतलब होता है पूछना, लेकिन कौन, क्या पूछना, किसी के बारे में,
somebody या समथिंग या किसी चीज़ के बारे में पूछना। और वर्ड है आस्क अराउंड और आस्क ओवर। आस्क अराउंड एक वर्ड है, आस्क अराउंड। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में कई लोगों से पूछना। कई लोगों से पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, तो वह है ब्लैंक हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर। ब्लैंक हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स कैसा हो सकता है? ये वर्ड हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। फ्यू, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स। काउंटेबल, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, ऐसा हेल्थ बेनिफिट जिसे हम लोग गिन सकते हैं। न्यूमरस, कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स, या लिमिटेड, कुछ सीमित हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो होगा ब्लैंक हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर। हेल्थ बेनिफिट्स, कई प्रकार के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसमें से आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड होता है, और कैंसर से रिलेटेड ऐसे भी जो है डिजीज, इससे प्रोटेक्शन के लिए कैसे हेल्थ बेनिफिट्स। न्यूमरस, कई, न्यूमरस का मतलब होता है कई हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं, जो कि प्रोटेक्शन देते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज से और कैंसर से। हैव बीन ब्लैंक टू एंटीऑक्सीडेंट्स, हैव बीन ब्लैंक टू एंटीऑक्सीडेंट्स, उसमें जो है क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं? एट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यहाँ पैरेलल देखिए, सिमिलर, एक टाइप के, ये हो नहीं सकता है। निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। पैरेलल मतलब समान, ये भी नहीं होगा। एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है जिसमें विशेष गुण हो। विशेष, एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है विशेष या गुण। ठीक है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूटेड आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्रीब्यूटेड टू एंटीऑक्सीडेंट्स, हाउ, फिर भी अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन विंसन, लेकिन फिर भी डाइटिशियन एक है डॉक्टर विंसन, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि दीज बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स जो है डिपेंड, निर्भर करता है ऑन हाउ वेल एंटीऑक्सीडेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। हाउ वेल मतलब कितने अच्छे से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स को एब्जॉर्ब किया गया हमारे बॉडी के द्वारा। एंड ब्लैंक बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा बॉडी? उसे क्या करेगा? कहीं ना कहीं खर्च करेगा। खर्च करने के लिए क्या होना चाहिए? यूटिलाइज होना चाहिए। उसे उपभोग करेगा। हिंडर का मतलब बाधा होता है, ये नहीं होगा। इम्पीड का भी मतलब बाधा होता है। रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार कर देना, ये नहीं होगा। कैसे वो यूटिलाइज करने के बाद कैसे वो उसे यूटिलाइज करता है? यूटिलाइज बाय द बॉडी। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, अध्ययन के अनुसार कॉफ़ी हैज़ मोर एंटीऑक्सीडेंट्स पावर। कॉफ़ी में जो है ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की शक्ति है देन अदर वेल नॉन फूड्स एंड ड्रिंक्स। जो हमारे नॉलेज में जो भी फूड्स और ड्रिंक्स हैं उनकी अपेक्षा कॉफ़ी में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि टी, मिल्क, चॉकलेट और कैनबेरीज एक्सेट्रा, ये सब की अपेक्षा। नेक्स्ट है डेट्स हैड द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स पर सेविंग आउट ऑफ ऑल द फूड्स। डेट्स जो होते हैं, खजूर जो होते हैं, उसमें हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हर एक सर्विंग में, और अदर जितने भी फूड्स हैं उनकी अपेक्षा। एंड ड्रिंक्स, और जितने भी पेय पदार्थ हैं ड्रिंक्स, उसकी अपेक्षा। जो कि हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं। नहीं, ये तो
प्रकाश संश्लेषण जैसे होता है फोटोसिंथेसिस, वो वर्ड है प्रकाश संश्लेषण। एसिमिलेट करते हैं, अपनाते हैं नहीं। एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते नहीं, कंज्यूम करते हैं। जितने भी फूड या ड्रिंक्स हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके उसमें जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होता है? डेट्स में, खजूर में होता है। बट लेकिन बिकॉज डेट्स आर नॉट कंज्यूम्ड टू द सेम एक्सटेंट एज कॉफ़ी, लेकिन डेट्स जो होता है कंज्यूम नहीं किया जाता, उपभोग नहीं किया जाता टू द सेम एक्सटेंट एज कॉफ़ी, उतनी मात्रा में जितना कि कॉफ़ी यूज़ किया जाता है। इसलिए बट लेटर कम्स आउट ऑन ब्लैंक अकॉर्डिंग टू विंसन, लेकिन विंसन के अकॉर्डिंग जो है द लेटर कम्स आउट, लेकिन ये बाद में आता है। किसके बाद में आता है? इसके बाद जो आता है द लेटर कम्स आउट ऑन, जो डेट्स के बाद, डेट्स तो हाईएस्ट है ही, डेट्स में क्या है? हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है। लेकिन इसके बाद जो आता है वो क्या आता है? द लेटर कम्स आउट, मतलब जो इसके बाद आता है, लेटर का मतलब बाद में, जो इसके बाद आता है ऑन ब्लैंक अकॉर्डिंग टू विंसन, विंसन के अकॉर्डिंग जो है ना वो क्या आता है? वो टॉप पे आता है। तो इसके बाद कौन आता है? सेकंड में कॉफ़ी आता है, वो टॉप पे आता है एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है सिनोनिम्स खोजना है। वंडरफुल, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यचकित, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अमेजिंग। ऑफुल का मतलब होता है डरावना या भद्दा। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार या सच्चा, अपराइट का मतलब क्या होता है? ईमानदार या सच्चा। सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल जिसे बोलते हैं। तो ये सब नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी दिया हुआ है अंडरलाइन में उसे क्या करना है? हटाना है, उसके बदले क्या आ सकता है वो बताना है। द प्लम ट्री इज़ इन आवर गार्डन इज़ कवर इन ब्लॉजम्स, जो प्लम ट्री हैं, बेर के पेड़ हैं हमारे गार्डन में, इज़ कवर इन ब्लॉजम्स, वो फूलों से ढके हुए हैं। एज आर द ट्रीज आउटसाइड माई ऑफिस विंडोज़, जैसा कि मेरे ऑफिस विंडोज़ के बाहर जो ट्री हैं वो ढके हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ईज़ के बाद कवर्ड वर्ब वन दिया हुआ है, तो ईज़ के बाद तो वर्ब वन आ नहीं सकता, या तो ईज़ के बाद या तो वर्ब फोर आएगा, तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। और ईज़ के बाद अगर वर्ब थ्री आएगा तो वो पैसिव वॉइस में होगा। तो यहाँ पे या तो वर्ब थ्री आना चाहिए या तो वर्ब फोर आना चाहिए। तो वर्ब फोर और वर्ब थ्री वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ये है और एक ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इज़ कवर्ड होगा या इज़ कवरिंग होगा। यहाँ पर आगे दिया हुआ है एक कि जो प्लम ट्री जो है हमारे गार्डन में इज़, वो जो है वो कवरिंग, वो कवर करता है। अगर हम इज़ कवरिंग करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो कवर कर रहा है, ढक रहा है फूलों से, जैसा कि ट्री आउटसाइड मेरे ऑफिस के बाहर है। तो ये नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए? इज़ कवर्ड होगा, वो ढका हुआ है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट है एंटोनिम्स ढूंढना है, जो अंडरलाइन वर्ड है। इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है द्विअर्थी, जिसका दो अर्थ हो, द्विअर्थी जिसका दो अर्थ हो उसी को इक्विवोकल बोलते हैं। तो इसका एंटोनिम्स हमें खोजना है, जिसका एक वर्ड हो, जो मतलब दो अर्थ ना दिखाता हो, क्लैरिटी को दिखाता हो। इफ़ी नहीं हो सकता है। इफ़ी का मतलब क्या होता है? इफ़ी का मतलब होता है संदेहपूर्ण, डाउट, मतलब जो डेफिनेट ना हो, निश्चित नहीं हो, तो ये नहीं हो सकता है। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो तकरारपूर्ण हो, विवादास्पद हो, ये भी नहीं होगा। इरेजोल्यूट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो निश्चित नहीं हो, तो ये भी नहीं होगा। एक्सप्लिसिट होगा, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर, स्पष्ट। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड के बदले हटा के बताना है क्या होगा। वी फील ब्लैंक, वी फील वार्म ऑन द सब्जेक्ट, हम लोग जो है सब्जेक्ट पे क्या किए? वार्म उनके, वार्म ऑन, यहाँ पर वार्म ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ये वार्मली अबाउट। क्या होना चाहिए? वार्मली अबाउट। वार्मली अबाउट का मतलब क्या होता है? गर्मजोशी से विचार करना चाहिए, मतलब इस विषय पे यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोग गर्मजोशी से विचार करेंगे इस विषय पे।
तो विचार करने के लिए गर्मजोशी से जब विचार करेंगे, मतलब टू थिंक अबाउट समथिंग विथ एक्साइटमेंट, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू थिंक अबाउट समथिंग, टू थिंक अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग विथ एक्साइटमेंट, विथ एक्साइटमेंट, ठीक है। तो इस विषय पे यहाँ पर बोला जा रहा है इस सेंटेंस में, इस विषय पे हम लोग गर्मजोशी से विचार करेंगे, तो यहाँ पर होना चाहिए वार्मली अबाउट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है लेसिवियस, इसका मतलब कल या परसों वाले में हमने बताया था। लेसिवियस का मतलब होता है तीक्ष्ण, लेसिवियस का मतलब होता है तीक्ष्ण। स्टेशनरी NERY है, ई अगर लिखा होता है इसका मतलब राइटिंग एलिमेंट्स जो भी होते हैं लिखने के सामग्री वो। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, तो ये तीनों नहीं होगा, ये तीनों के स्पेलिंग सही हैं। ये है यहाँ पर ऊपर वर्ड है मैरिजुआना, MARIJUANA, JUANA, यहाँ पर ई दिया हुआ है, यही गलती है, मैरिजुआना। इसका मतलब होता है उल्लंघन, वायलेशन, उल्लंघन, उल्लंघन, वायलेशन, किसी लॉ वगैरह के का जो वायलेशन होता है वो, मैरिजुआना। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड है फर्टाइल, इसका मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उर्वर, फर्टाइल का मतलब होता है उर्वर, उर्वर लैंड जो होता है, फर्टाइल लैंड, उर्वर भूमि। इसका एंटोनिम्स क्या हो गया, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, बैरन का मतलब होता है बंजर, ये होगा। और वर्ड को भी देख लेते हैं, टिमिड का मतलब डरपोक, पोटेंट का मतलब शक्तिशाली, और स्कैंटी का मतलब होता है कमी, स्कैंटी का मतलब कमी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बदले क्या आ सकता है करेक्ट, वो बताना है। ए सोल्जर ऑफ द 10th लीजन, जो 10वां दल था, सैन्य ग्रुप जो था, ठीक है। लीजन का मतलब होता है सैन्य ग्रुप, लीजन का मतलब क्या होता है, सैन्य दल, लीजन, LEGION, लीजन का मतलब होता है सैन्य दल, सैन्य दल, ठीक है। एक वर्ड और भी होता है लीजन, उसे भी लीजन पढ़ते हैं, LESION, लीजन का मतलब होता है घाव। तो यहाँ पर बता रहा है जो जो 10वें लीजन का जो सोल्जर था, एक सोल्जर लिव्ड इनटू, वो क्या किया, कूदा, उछलना या कूदना होता है, कूदा इनटू द वाटर, वाटर में, एज सुन एज, जैसे ही द शिप टचेज द शोर, जैसे ही शिप जो है जहाज शोर किनारे को टच करने वाला था तभी वो कूदा। यहाँ पर ऊपर हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लिव्ड, मतलब ये पास्ट में दिया हुआ है, वो कूदा। तो नेक्स्ट एज सुन एज के बाद जो कंजंक्शन यहाँ पर जोड़ा गया है, एज सुन एज, उसके बाद भी क्या होना चाहिए, भव, ये पास्ट में ही आना चाहिए, भव 2 आना चाहिए, भव 3 आना चाहिए। यहाँ पर टचेज नहीं हो जाना चाहिए, टच्ड, तो यहाँ पर होना चाहिए द शिप टच, सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए द शिप टच्ड द शोर, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। आई ऑलवेज लव द ब्लैंक ऑफ माई मदर्स कुकिंग, मैं हमेशा, मुझे हमेशा अच्छा लगता है मेरे मदर के एक कुकिंग का, क्या, परफ्यूम, नहीं परफ्यूम तो जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है, ये नहीं होगा। ऐसे इसका भी मतलब सुगंध होता है, लेकिन ये नहीं होगा। सेंट, ये भी सुगंध है, ये भी नहीं। सेंट को कोई जो हम लोग यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह में मारने के लिए, वो उसके लिए सेंट या परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। स्टेंच का मतलब तो बदबू होता है, स्टेंच का मतलब होता है बदबू, तो ये भी नहीं होगा। तो खाने का क्या, एरोमा, कोई भी स्पेशल चीज़, जैसे अगरबत्ती के जो सेंट होते हैं उसे एरोमा बोल सकते हैं, जो कुकिंग का सेंट होता है वो एरोमा होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट अप्रोप्रिएट होगा वो एरोमा होगा। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। द डिक्टेटर ऑर्डर्ड, तानाशाह ने ऑर्डर दिया, द ट्रेटर ब्लैंक जेल्ड, ट्रेटर को क्या कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर वर्ब 3 है, देखा जा रहा है वर्ब 3, तो इससे यहाँ पर और ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो ट्रेटर है उस पर काम किया जा रहा है, मतलब ये पेसिव वॉइस में है, पेसिव वॉइस में ये वर्ब 3, इसके पहले वेयर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या, वॉज भी आ सकता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, द ट्रेटर वॉज जेल्ड, वेयर तो आएगा नहीं, ट्रेटर ऐसे भी सिंगुलर, तो वेयर तो आना ही नहीं चाहिए, वॉज आ सकता है। इज जेल्ड, ये भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इज नहीं देंगे क्योंकि ऑर्डर दिया हो, पास्ट में दिया हो, तो इज तो यूज़ ही नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मे रहता, द डिक्टेटर मे ऑर्डर, तो हम यहाँ पर माइट यूज़ कर सकते थे,
लेकिन मे भी नहीं है, माइट भी नहीं होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है डिक्टेटर ने ऑर्डर किया ट्रेटर को क्या किया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ पर वॉज भी नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ क्या होता है, हम लोग जानते हैं पेसिव वॉइस में होता है टू टू बी प्लस वर्ब 3 होता है, टू बी प्लस वर्ब 3। ये बी के ही जगह जो वाज वेयर इज एम आर आ सकता है, तो यहाँ पर होगा टू बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इडियम का मीनिंग बताना है। डॉग ईट डॉग, इसका मतलब होता है कड़ी प्रतिस्पर्धा। दो लोगों के बीच में अगर बहुत ही हार्ड अगर कंपटीशन है तो उसको बोलते हैं डॉग ईट डॉग, कड़ी प्रतिस्पर्धा, सॉरी, कड़ी प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा। इसके लिए होता है रथलेसली कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। डेर्थ, डेर्थ का मतलब होता है कमी, डेर्थ का मतलब होता है कमी, डेर्थ का मतलब होता है कमी। स्कैंटी एक वर्ड मैंने अभी थोड़ा देर पहले आगे बताया था, 4-5 क्वेश्चन के पहले। स्कैंटी इसका भी मतलब होता है कमी। और इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है तो एंटोनिम्स हो जाएगा अबंडेंस, प्रचुरता, जिसको बोलते हैं प्लेंटी। इसका एक सिनोनिम्स होता है प्लेंटी, होता है एम्पल, सफिशियंसी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। सफिशियंसी, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो ये अबंडेंस होना चाहिए। पॉसिटी का भी मतलब कमी होता है, ब्रेविटी का मतलब संक्षिप्तता, है किसी चीज़ को जब छोटा कर देते हैं तो वो संक्षिप्तता। और फिर है लैकोनी, लैकोनी का मतलब होता है लैकोनी का मतलब होता है कमी। मतलब ये भी किसी चीज़ में, मतलब ये कमी किस टाइप का कमी है, मतलब किसी चीज़ में जो खामी होता है ना वो कमी। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स अंडरलाइन वर्ड का बताना है। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर भूमि होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो फर्टाइल होगा, फर्टाइल। फ्रूटलेस का मतलब होता है वैन, बेकार, जिसे बोलते हैं वैन, बेकार, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। स्टेराइल का भी मतलब बंजर ही होता है, ये भी, इसका भी मतलब बैरन ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। और वाइल का मतलब होता है घिनौना, वाइल का मतलब होता है घिनौना, घिनौना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इडियम का मीनिंग बताना है। पुट इन माइंड, इसका मतलब होता है ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, किसी बात को ध्यान में रखना होता है पुट इन माइंड। इसका हो जाएगा टू रिमाइंड, ध्यान में रखना। एंटोनिम्स बताना है। इनिमी, इनिमी का मतलब क्या होता है, शत्रु, दुश्मन, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंड। कलीग का मतलब सहकर्मी होता है, साथ काम करने वाला कोई भी। कॉम्बेटेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्बेटेंट का मतलब होता है मुकाबला करने वाला। अटैकर का मतलब हमला करने वाला, तो ये तीनों नहीं होगा। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है निपुण, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है निपुण या कुशल, जो स्किल्ड होते हैं किसी काम में वो। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड। अनस्किल्ड तो होगा नहीं, ये तो अपोजिट है। चैटी का मतलब बातूनी होता है, डम का मतलब गूंगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट है ये क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहे हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इल्यूजन, इल्यूजन की स्पेलिंग ये होता है, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या माया, भ्रम या माया, ये इल्यूजन का स्पेलिंग गलत है। तो ये था हमारे 2 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। और थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस क्लास के से रिलेटेड जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी इंग्लिश बाय सत्यजीत। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के बायो में भी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।